ये सारी चीज़ें मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों की इंग्लिश में देख रहा हूँ कि कहाँ क्या बोलना है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। हमें कब इजेमा लगाना है, कब डूडज लगाना है, कब डिड लगाना है, ये सब कुछ ऊपर से जा रहा है। और वो सिर्फ इसी वजह से हो रहा है क्योंकि आपकी प्रैक्टिस में दम नहीं है। आप आ रहे हो रोज, जा रहे हो रोज, इतने दिन से आ रहे हो, 2 महीना 3 महीना से। आप ऐसा नहीं कि इंग्लिश नहीं बोल रहे हो, बस सही इंग्लिश नहीं बोल रहे हो। और कैंपस में आपको ग्रामेटिकल स्पीकर बनाया जाता है, ऐसा नहीं कि स्पीकर तो आप बाकी इंस्टीट्यूशंस की तरह अभी भी हो। प्रैक्टिस आपको कंफर्टेबल स्पीकर बनाता है, यानी आपको ग्रामर ऑटोमेटिकली यूज होता है। हमें क्या बोलना है सोचो और आप इंग्लिश में बोल पाते हो उसे। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस में दम नहीं है तो फिर आप उतना अच्छा स्पीकर नहीं बन सकते। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप प्रैक्टिस ईमानदारी से करते हो इंग्लिश में, तो जो अभी जिस स्टेज पे हो आप बहुत ही शानदार इंग्लिश बोल सकते हो। लेकिन उसके लिए है शर्त ये कि जब यहाँ खड़े हो तो खुद को ये प्रूफ मत करो कि मैं अच्छा स्पीकर हूँ। आप खुद की इम्प्रूवमेंट के लिए खड़े हो यहाँ पे। और बोलने से पहले बिल्कुल पीसफुल हो जाए, बिल्कुल आप एक धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होने चाहिए। और आपको क्या बोलना है ये सोचना है, कैसे बोलना है ये सोचने का मतलब हो गया कि आपकी प्रैक्टिस में जान नहीं है। तो प्रैक्टिस में जान डालो। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जब कोई नया बंदा बाइक चलाना सीखता है तो उसको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि गियर लग जाता है तो क्लच नहीं होता, उसको पता नहीं तो कब छोड़ना है। और उसको अगर क्लच छोड़ दिया तो कभी एक्सीलेटर पे, कभी ब्रेक पे, कभी कहीं, कभी मतलब उसका दिमाग एक साथ सभी पे काम नहीं करता। तो आपको क्या लगता है वो बंदा उस वक्त किस चीज़ के बारे में ट्राई करता है? प्रैक्टिस। वो बाइक चलाने के लिए किस चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस करता है? वो ये प्रैक्टिस करता है कि कौन सी चीज़ मुझे कब लगाना है, मुझे 1 नंबर गियर में कब रखना है, 2 नंबर गियर में कितनी स्पीड होने पर रखते हैं, 3 नंबर गियर में हम कितनी स्पीड के बाद लगा सकते हैं, और अगर हम ब्रेक ले रहे हैं तो हमें गियर जो होता है कितने नंबर पे करके रखना चाहिए, कब क्लच छोड़ना है, कब एक्सीलेटर लेना है, कब ब्रेक छोड़ना है, कब आगे और पीछे दोनों ब्रेक एक साथ लेना है, कब सिर्फ आगे वाला ब्रेक लेना है, कब सिर्फ पीछे वाला ब्रेक। तो इसलिए बाइक चलाने वाले के लिए टफ होता है बाइक सीखना। लेकिन वो बंदा कभी ये नहीं सीखता है कि मुझे कौन सी चीज़ कैसे करना है, वो बस ये सीखता है कि कब करना है। सेम उसी तरह आपको इंग्लिश बोलने के लिए कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कब करना है और उसके साथ साथ हमें क्या करना होता है। जैसे कि आप अगर ब्रेक छोड़ते हो, जब आप न्यू लर्नर होते हो तो आप ब्रेक छोड़ते हो तो उसके साथ आपको क्लच छोड़ना होता है और एक्सीलेटर एक साथ लेना होता है। सेम उसी तरह आपके लिए प्रैक्टिस अगर इंग्लिश की करते हो तो इज लगेगा, तो अगर वर्ब आएगा तो एक साथ उसके साथ क्या लगेगा, आईएनजी आएगा, हैव है तो सेकेंड फॉर्म लगेगा या थर्ड फॉर्म में, ये सोचना होता है। बाइक चलाने के लिए आपको कितने दिन लगते हैं? 5 से 6 दिन अच्छा बाइक चला सकते हैं। लेकिन मार्केट में अगर आप अच्छा चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको महीना दिन लगता है, क्योंकि पार्क में बाइक सीखना और उसी बाइक को रोड पे चलाना, फिर उसी बाइक को मार्केट में चलाना एक अलग अलग लेवल की चीज़ हो जाती है। जो बंदा पार्क में गोल गोल बाइक चला पाता है सीखने के बाद, वो बंदा जरूर नहीं किसी हाईवे पे चला सकता, फिर हाईवे पे आपको प्रैक्टिस करनी होती है। सेम उसी तरह जो बंदा हाईवे और पार्क दोनों में बाइक चला लेता है वो जरूर नहीं मार्केट में भी बाइक, मार्केट में अलग लेवल से बाइक चलता है। कभी आपको इंस्टेंट ब्रेक देना होता है, कभी थोड़ी स्पीड चलानी होती है, कभी आपको रोकना होता है, कभी पैर से रोकना होता है, क्योंकि मार्केट में लोग आते जाते रहते हैं, सभी का ध्यान रखना होता है, किसी के ऊपर थोड़ी ना चढ़ा देंगे। सेम इंग्लिश का भी वही हाल है। आप क्लास में आप जैसे भी बोलो, यहाँ की एक अलग इन्वायरमेंट होती है, जब आप पब्लिक में बोलोगे वहाँ एक अलग इन्वायरमेंट होता है, इंटरव्यू में एक अलग लेवल होता है, अपने कोलीग्स के साथ एक अलग ही बात होती है, अपने फ्रेंड सर्कल में इंग्लिश के एक अलग रोल रहता है। सेम उसी तरह से जब आप किसी क्लाइंट से डील कर रहे होते हैं उस वक्त आपकी इंग्लिश की एक अलग वैल्यू होती है। लेकिन बाइक एक जब बंदा प्रैक्टिस अच्छा करता है तो वो बाइक एक समय ऐसा आता है ना कि उस बच्चे को या उस लड़के या लड़की को बाइक चलाने के लिए हमें ये नहीं सोचना पड़ता है कौन सी चीज़ आपको कब दबानी है, ऐसा करना पड़ता है। शुरू के 5-6 दिन
हमें ध्यान देना पड़ता है बड़े बारीकी से, नहीं तो आप गिर जाओगे लेके। तो वहां पे हमें डर लगता है कि भाई साहब अगर थोड़ा सा इधर उधर करूंगा तो बाइक के साथ साथ मैं भी जाऊंगा, यानी पैर हाथ टूट सकता है या कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा हो सकता है, इसलिए हम बड़े सतर्क रहते हैं वहां पे। लेकिन यहाँ इंग्लिश के समय हमें इतना डर नहीं रहता कि अगर हमसे कुछ गलती हो गई तो क्या होगा फिर, जिसकी वजह से हम उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहते, हम मनमौजी करते हैं, यानी हम जैसे चाहते हैं वैसे ही मस्ती कर रहे होते हैं इंग्लिश में। बाइक के साथ वैसा आप नहीं कर सकते, ऐसा कर सकते हैं? अगर न्यू लर्नर है, पहली बार बाइक पे चढ़ रहे हैं, तो हम कुछ भी कभी भी कर देंगे। तो इसलिए जितना ध्यान आप उस वक्त दे रहे होते हो बाइक सीखते समय, सेम उतना ही ध्यान आपको इंग्लिश बोलते समय देना है कि अगर मुझसे कुछ गलती हो गई तो फिर मेरा आगे रिजल्ट क्या होगा। जब आपको डर रहेगा तो आप पहले से ही सतर्क होकर आराम आराम से चीज़ों को करोगे, लेकिन ये आराम आराम से चीज़ें धीरे धीरे एक बार आपके लिए बिल्कुल कंफर्टेबल बन जाता है। लेकिन पहले से धुन चल रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, टीचर है कोई है नहीं है, आपको डर ही नहीं है कि गलती हो जाएगी, चाहे कुछ गलत करूंगा तो फिर इसका मुझे रिजल्ट गलत पड़ेगा, इससे हमें डर। बाइक में ऐसा कर सकते हैं, वहाँ पे कोई टीचर ना हो तब भी आप ध्यान रखोगे, वहाँ पे कोई सिखाने वाला, क्योंकि वहाँ आपको नुकसान होने का 100% चांस है, लेकिन यहाँ नुकसान होने का इंस्टेंट रिजल्ट नहीं दिखता कि अगर यहाँ आपके साथ कुछ गलत होता है तो अभी नहीं दिखेगा, जब आप यहाँ बैच फिनिश हो जाता है और जब बाहर जाओगे तब समझ में आएगा। तो इसलिए हम यहाँ इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, यार बाद में देख लेंगे। लेकिन बाइक में इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है, अगर गलती हुई तो इंस्टेंट मुँह हाथ फूट जाएगा सीधा, तो इसलिए हम वहाँ पहले से ही डर लगता है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम बाइक नहीं चला पाते हैं, प्रैक्टिस में हम धीरे धीरे इतना सतर्क रहते हैं ना, हर एक स्टेप को अच्छे से सोच समझ के रखते हैं। चलो अभी 1 नंबर गियर में है, तो अब हम क्या करते हैं, क्लच छोड़ेंगे और ब्रेक छोड़ेंगे और हल्का से एक्सीलरेटर लेंगे। ज़्यादा देंगे तो गोए मतलब बहुत ही स्पीड आवाज़ करने लगेगा, और आपकी 1 नंबर गाड़ी है तो कितनी तेज चल सकता है। उसके बाद जब गाड़ी चलने लग जाती है तो आपको क्लच छोड़ना होता है, ब्रेक छोड़ देना होता है और एक्सीलरेटर हल्का से देके गियर तोड़ना होता है। लेकिन गियर तोड़ने के लिए फिर क्लच को पकड़ना होता है, आप लोगों को ये पता है? यस सर। फिर आप गियर तोड़ के फिर क्लच छोड़ देंगे, जब 3 नंबर गाड़ी में चली जाती है तो गाड़ी हल्का हो जाता है, अब गिरने का कोई चांस नहीं रहता। तो ऐसे करने के बाद, लेकिन ये प्रैक्टिस होती है, क्या होती है, यानी हर स्टेप को ध्यान से चलना। सेम उसी तरह इंग्लिश बोलते समय हर स्टेप को आप ध्यान से सोचो कि इस स्टेप पे मुझे क्या बोलना है, क्या करना है, उसके साथ कौन सा वर्ब लगेगा, नॉन एक्शन है क्या है। जब इतना आप ध्यान दोगे इंग्लिश को लेकर के, बाइक वाले रिस्क के साथ बोलोगे तो आपकी इंग्लिश को 10 दिन लगता है बोलने में। लेकिन अगर आप मनमौजी कर रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, टीचर बुला दिया, उठ गए, खड़े हो गए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मज़ा आना चाहिए। लेकिन एक समय ऐसा आता है ना कि वो बाइक आदमी ऐसे फ़ोन से बात कर रहा होता है, स्टार्ट करके चल देता है। यस सर। अब नहीं समझ में, यानी उसका ध्यान नहीं रहता कि मुझे अब क्लच कब दबाना है और एक्सीलरेटर कब लेना है और गियर कब तोड़ना है, उतना ध्यान रहता है। ऐसे बात करता है, बाइक पे चढ़ता है, चाबी लगाता है, स्टार्ट एक ही हाथ से चला के चल जाता है। एक ऐसा भी फिर दौर आता है कि वो सीट पे खड़े होके चलाता है बाइक। एक ऐसा भी वक्त आता है कि वो हैंडल पे पैर रख के चला लेता है, यानी इसको बोलते हैं पावर ऑफ प्रैक्टिस। क्या बोलते हैं? पावर ऑफ प्रैक्टिस। सिर्फ यहाँ पे आप उसको नहीं सोचना मुझे एक्सीलरेटर कब देना है, गियर कब देना है, और ब्रेक कब लगाना है, मुझे ये सब की कोई जरूरत नहीं। इसीलिए जब आप प्रैक्टिस में आपकी जान होती है तो आपकी इंग्लिश कंफर्टेबल हो जाती है। अब हमें ये नहीं सोचना होता है कि अब हमें कब डूडज लगाना है, कब इज एम आर लगाना है, कब विल लगाना है, और कब हमें शेल लगाना है, या हैव और हैज और कैन को शुद्ध में माइट लगाना है। ऑटोमेटिकली लगता है, क्या होता है? ऑटोमेटिक। हम ऐसे चलते रहेंगे, ऐसे इंग्लिश बोलते रहेंगे, हम किसी से बोलते रहेंगे, भाई साहब ये प्रोजेक्ट समझाते रहेंगे और इंग्लिश में बताते रहेंगे, हमें फर्क ही नहीं पड़ता हम क्या बोल रहे हैं। और आप जो बोलोगे सब सही होगा, क्योंकि आपने दिमाग को ट्रेनिंग दे रखी है। हमें जबान को ट्रेनिंग नहीं देनी होती है, दिमाग को ट्रेनिंग देनी होती है। दिमाग रिमेंबर करता है, किसको? दिमाग की पावर बहुत होती है। आप दिमाग को जो चीज़ पढ़ा दोगे फिर वो दिमाग आपको चलाता है। आंखें नहीं देखती सर, दिमाग देखता है। आंखें नहीं देखती, दिमाग देखता है। आप जाके देखेंगे एक दिल्ली का ड्राइवर
जाएंगे जब हिमाचल प्रदेश में, तो यहाँ का ड्राइवर वहाँ नहीं चला सकता गाड़ी, लेकिन वहाँ का जो ड्राइवर है आंख बंद करके गाड़ी चलाता है। हालांकि कई हजार फीट ऊपर गाड़ी चलती है पहाड़ पे, लेकिन फिर भी इतनी स्पीड चलाएगा आपका हार्ट हड्डी कांपने लगेगा, हार्ट बीट बहुत तेज बढ़ जाता है, भाई सब क्या होगा गिरेंगे तो। लेकिन उसको डर नहीं है ड्राइवर को, क्योंकि वो आँख से नहीं दिमाग से चला रहेगा, क्योंकि उसको हर खाल कहाँ गड्ढा है, कहाँ मोड़ है, कहाँ क्या है उसके दिमाग में फिट होता है। ऑटोमेटिकली दिमाग आपके हाथ को कंट्रोल करता है। इसको समझने के लिए दिमाग के पावर को, कि दिमाग ही सब कुछ होता है, ट्रेनिंग देना होता है। और इंग्लिश के लिए खुद को मेहनत एफर्ट्स मत दो, अपने जिस्म पे एफर्ट्स मत दो, दिमाग को ट्रेनिंग कर दो। एक बार दिमाग में फिट हो गया तो आप कुछ भी करो, दिमाग बहुत ही पावरफुल होता है। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आप दिल्ली में पहली बार आए हैं और किसी ऐसी जगह पे आप रूम लेते हैं जहाँ पे बहुत सारी पतली पतली गलियाँ हैं, तो आप उस गली से एक बार कैंपस में आ जाओगे, लेकिन यहाँ जाने के लिए आपको बहुत बार कभी कभी भटक जाते हो, यानी हमें गली पता ही नहीं रहता हम इस गली में रहते हैं या उस गली में रहते हैं। ऐसा होता है? यस। आप कभी नए रहोगे तो आपको समझ में आएगा। यानी हमें बड़े ध्यान दे के जाना पड़ता है, यार इस गली में है या इस गली में। हमें कभी कभी पूछना भी पड़ जाता है कि 4 नंबर गली कौन सा है, 5 नंबर गली कौन सा है, और ये चीज़ कहाँ पे है। कभी कभी तो हमें एड्रेस ही पूछ के जाना पड़ जाता है। हम रूम ले लिए हैं लेकिन फिर भी हमें रास्ता पता, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि उस रास्ते से आप इतनी बार जाते हो कि दिमाग में सिर्फ ये फिट करना है कि हमें उस रूम पर जाना है। क्या करना है? उस रूम पे जाना है। यहाँ पे आप दिमाग को ऑर्डर दे दिए कि मुझे रूम जाना है। कहाँ जाना है? रूम जाना है। आप दिमाग के अंदर फिट हो गया कि हमें रूम जाना है। आप फोन से बात करते करते आप सेम गली से आप मुड़ते हो, आपका पैर उस गली पे आते ही मुड़ जाता है, हमारा ध्यान नहीं रहता, हम बात कर रहे होते हैं और हमारे हर गली पे अपना पैर ऑटोमेटिकली घूमता है। आपने कभी नोटिस किया है? यस सर। यानी हमें इतना सोचना नहीं पड़ता कि कौन सी गली में अब हमें जाना है, क्योंकि दिमाग चलाता है पैर। किसको? पैर को कौन चलाता है? दिमाग चलाता है, ना कि आप खुद चलते हो। अब पहली बार में और इस बार में क्या फर्क है? पहली बार में आपके दिमाग को आपका एड्रेस पता नहीं था, आपके दिमाग में उस रूम का एड्रेस फीड नहीं था, जिसकी वजह से आपको ये सारी परेशानी हो रही थी। लेकिन अब आपके दिमाग को उसका रास्ता पता है, बस ये दिमाग में फीड करो कि मुझे अपने रूम जाना है। तो इसको बोलते हैं पावर ऑफ प्रैक्टिस। क्या बोलते हैं? पावर प्रैक्टिस। अगर पावर है प्रैक्टिस में तो आपको बारूद बना सकता है। ये सारा खेल दिमाग का होता है। दिमाग बात देने से शेर कुत्ता बन जाता है सर। यानी सारा खेल ये जो है ये आपकी बॉडी है, ये डब्बा बोलते हैं, ये आपका इंजन है। क्या ये? इंजन। हाँ, इसको निकाल दोगे तो इसकी कोई औकात नहीं है। ट्रेन से इंजन निकाल देंगे तो ट्रेन नहीं बोला जाएगा, उसे हमेशा डब्बा ही बोला जाता है। लेकिन अगर इंजन जोड़ देंगे तो ट्रेन बोला जाता है। नहीं समझ में आया? यानी एक छोटा इंजन कई सारे डब्बों को अकेले खींच सकता है, लेकिन एक डब्बा एक इंजन को कभी खींच नहीं सकता, क्योंकि ये आपका इंजन है, ये पावर है इसमें। इसको खुश रखो और इसको वो सारी चीज़ें दो जो इसको चाहिए। इसकी ये ठीक है तो ये हमेशा ठीक रहता है। अच्छा, ये समझ में आ गया? यस सर। आप बीमार नहीं होंगे। आपका दिमाग अगर ठीक है तो आप कभी बीमार नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये आपका ब्रेन जो होता है ना, वो आपकी बॉडी को आपके सोच के हिसाब से चलाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? ताकि आपका दिमाग आपकी बॉडी को पॉजिटिव वाइब्स दे सके और पॉजिटिव डायरेक्शन दे सके। ये दिमाग का ही खेल है कि एक लोहा भी हवा में उड़ जाता है। आप सोचो कितनी बड़ी बात है। बड़ी बात नहीं है कि लोहा हवा में उड़े और वो कई टन, कई हजार टन का होता है, उसमें कितने लोग होते हैं, उनके वजन होते हैं, उसके बावजूद भी वो वजन को झेल पाता है। सारा खेल प्रैक्टिस का है। किसका है? प्रैक्टिस नहीं है तो आप फ्लाइट क्या, आप साइकिल तक नहीं चला सकते। अगर प्रैक्टिस है तो आप हवाई जहाज उड़ा सकते हैं, रॉकेट उड़ा सकते हैं। सारा खेल प्रैक्टिस। जब आपकी प्रैक्टिस में जान और दम होता है तो आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे कौन सी चीज कब करनी है, ऑटोमेटिकली आपका दिमाग करके देता है। हमें सिर्फ दिमाग को ट्रेन करना है। किसको करना है? ये बॉडी से मेहनत करने वाले लोग गधे होते हैं और ऐसे लोग कभी कामयाब नहीं होते, और दिमाग से मेहनत करने वाले लोग हमेशा ही सक्सेसफुल होते हैं। तो इसलिए दिमाग को एफर्ट्स दो और दिमाग को आराम दो और खुश रखो, कभी दिमाग खराब मत करो।
और कोई भी बंदा आपका दिमाग खराब करता है, उसको उसकी ज़िंदगी खराब कर दो, आप उससे दूर हो जाओ। क्या हो जाओ? दूर हो जाओ। क्योंकि जो बंदा दिमाग खराब कर रहा है वो आपको पागल बनाना चाहता है। नहीं समझ में आया? यानी जो बंदा आपको टेंशन दे रहा है, आपको गुस्सा दिला रहा है या आपकी इंसल्ट कर रहा है, आपके दिमाग की बैंड बजा रहा है, वो बंदा ले करके आपको बर्बाद कर रहा है। प्यार में फेल होने के बाद दिमाग खराब होता है, दिल खराब नहीं होता। दिल खराब होता है, दिमाग खराब होते ही आपका बॉडी खराब हो जाता है, तो आप हो जाते हो तबाह। क्या हो जाते हो? सारा खेल इसका है। दूसरी चीज आती है इंग्लिश बोलने में, जिसको बोलते हैं डिसिप्लिन। क्या बोलते हैं? डिसिप्लिन। इंग्लिश तो आप बहुत सोच समझ के बोल रहे हो, लेकिन अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो फिर आप उस चीज को नहीं कर सकते हो। डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी होता है। डिसिप्लिन का मतलब होता है कायदा कानून, रूल्स और रेगुलेशन, जीने का तरीका। आप ऐसे ही पैदा हो गए, जो मन कर रहा जब मन कर रहा वैसे आप नहीं कर सकते हो। जैसे यहाँ पे जब मन किया आए, जब मन किया गए, जब मन किया पढ़े, जब मन किया सोए, जब ठगी लगी, मतलब कंफर्टेबल जोन। क्या बोलते हैं? कंफर्टेबल जोन। तो ऐसे लोग कभी कामयाब नहीं होते। डिसिप्लिन का मतलब होता है सिस्टमैटिकली लाइफ। क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक लाइफ। सिस्टमैटिक मतलब होता है कि सिस्टम अपनी जिंदगी का बनाओ, सिद्धांत, और उसके हिसाब से चलो। डिसिप्लिन क्या होता है उसकी एक बार समझते हैं, यानी सिस्टम की पावर हम समझते हैं एक बार थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल से। जो बंदा सिस्टम में नहीं रहता या जो चीज़ भी सिस्टम के खिलाफ चलती है वो कोई भी फायदा या नुकसान आपका नहीं कर सकता। लेकिन जो चीज़ या जो बंदा सिस्टम में रह के चलता है वो बंदा आपको तबाह कर सकता है और खुद को बर्बाद भी कर सकता है और खुद को आबाद भी कर सकता है। इसकी एक छोटा सा एग्जांपल, शानदार एग्जांपल। आप लोग गन जानते हैं? गन का नाम सुने? गन में एक बुलेट लगता है। अगर उस बुलेट को मैं हाथ से लेके अगर आपको मारूं तो कितना चोट लग सकता है? क्योंकि बुलेट का वो सिस्टम ही नहीं है। आप हाथ से मार जाता है बुलेट से? नो सर। बुलेट को हाथ से मारने के लिए रखा गया है। अब ये सिस्टम के खिलाफ आप मार रहे हो। यानी अगर मैं हाथ में बुलेट लेके आपके सर पे मारूं, कितना भी स्पीड मारूंगा थोड़ा सा फूट सकता है, मार नहीं सकते। आप मर सकते हैं? नो सर। क्योंकि ये सिस्टम के खिलाफ है, इसलिए इस बुलेट का कोई भी प्रभाव, कोई भी इफेक्ट, कोई भी नुकसान या फायदा नहीं है। लेकिन अगर उसी बुलेट को हम सिस्टम में डाल दे तो खोपड़ी खोल देगा सर, तुरंत। आप एक सेकंड के लिए भी सांस नहीं ले पाओगे। तो सारा खेल सिस्टम। अगर आप सिस्टम में नहीं हो तो फिर आप किसी लायक नहीं हो। बुलेट है, देख लो आप यहाँ पे, बुलेट का लाइव एग्जाम्पल है। आप कितना भी हाथ से किसी को कितने करीब से मार लो, कुछ बिगाड़ नहीं सकते उसका। लेकिन अगर सिस्टम में डाल देंगे तो 1000 मीटर दूर से भी आप मारेंगे तो खोपड़ी खोल देगा और आपका सेकंड नहीं लगेगा मरने में। अब वो बुलेट इतना पावरफुल कैसे हो गया? वही बुलेट जो सिस्टम में ना होने से उसका कोई वजूद नहीं था, लेकिन अगर वही बुलेट सिस्टम में आते ही उससे पावरफुल अब कोई नहीं है। तो जो बंदा या जो भी इंसान सिस्टम में रहता है उससे पावरफुल इंसान दुनिया में कोई भी नहीं होता है। तो इसलिए सिस्टम में रहना बहुत ज़रूरी है। मनमाना काम करोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी जिंदगी में उखाड़ नहीं सकते आप। तो इसलिए सिस्टम में रहना सीखो और सिस्टम में रहो। हर जगह का एक सिस्टम होता है। शादी के बाद औरत के लिए एक सिस्टम होता है। उसको आप ये मत समझो कि मेरा फ्रीडम छीन लिया गया है, वो एक सिस्टम है। क्या है? सिस्टम। मर्द के लिए शादी के बाद एक सिस्टम बन जाता है। जो मर्द आज़ाद घूम रहा था, शादी के बाद वो मर्द उतना आज़ाद नहीं रहता है। सिर्फ औरत ही कैद नहीं होती है, मर्द भी कैद होता है। जितनी आज़ादी और लड़की को शादी से पहले, लड़की को तो शादी से पहले भी उतनी आज़ादी नहीं होती है, क्योंकि उसको भी बताना पड़ता है मैं कहाँ जा रही हूँ, किससे मिलने जा रही हूँ, कहाँ पार्टी है, कब आऊँगी नहीं आऊँगी, घर पे नहीं बताना पड़ता है। और यही चीज़ें अगर हस्बैंड पूछता है तो फ्रीडम छीन लेता है, और यही चीज़ें माँ बाप पूछते हैं तो मतलब केयर करते हैं। माँ बाप पूछे तो केयर और हस्बैंड पूछ ले तो रोक टोक। क्या बोलते हैं? फ्रीडम छीन लेना। सारा खेल सोच का है। आप हस्बैंड को माँ बाप की तरह नहीं मानते हो, इसलिए आप ऐसा सोचते हो। सिस्टम में रहोगे तो पावरफुल रहोगे, रिस्पेक्टेड पर्सन, पावरफुल पर्सन। सिस्टम से जाओगे बाहर तो कुछ नहीं होता।
सेम उसी तरह आपकी इंग्लिश अगर सिस्टम में है तो पावरफुल लगेगी। क्या लगेगी? पावरफुल। लेकिन नॉन ग्रामेटिकल इंग्लिश बोलोगे ग्रामर सिस्टम है। क्या ये? सिस्टम। और उसके खिलाफ बोलोगे तो चाहे कितना भी स्पीड बोल लो, उस इंग्लिश का कोई भी वैल्यू नहीं है और उसका कोई भी फायदा या नुकसान नहीं होगा। आप कभी भी सिलेक्ट नहीं हो सकते हो। प्रैक्टिस मेक ए मैन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और प्रैक्टिस तब काम आएगा जब वो सिस्टम में होके करेंगे, अदरवाइज आपका कोई भी फायदा नहीं है। और सिस्टम तभी आप निभा सकते हो जब आप डिसिप्लिन में रहोगे। कहाँ रहोगे? डिसिप्लिन। बिना डिसिप्लिन के सिस्टम का कोई मतलब नहीं है और बिना सिस्टम का प्रैक्टिस की भी कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए इन तीनों का ध्यान रखना जरूरी होता है। अब इंग्लिश आइंदे से बोलना तो क्या बोलना है ये सोचो, कैसे बोलना है ये आपका प्रैक्टिस कहता है, दिमाग बताएगा। क्या बताएगा? आई गो मालूम होना चाहिए। अब इसको कौन से टेंस में बोलना है? यहाँ पे जाता हूँ, ताती लग रहा है, अच्छा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है तो आई गोज बोलूँ या फिर आई डू गो बोलूँ या आई डज गो बोलूँ, क्या बोलूँ मैं? ये इतना अगर सोचने का मतलब होता है कि आपकी प्रैक्टिस में दम नहीं है। जिसके प्रैक्टिस में दम होता है उसको ये सब सोचना नहीं पड़ता। जैसे मैं बाइक का एग्जाम्पल दिया, आपके रूम का एग्जाम्पल दिया। दिमाग ट्रेंड है तो आपको कुछ भी करने और कहने की जरूरत नहीं है, आपका दिमाग सब कुछ देगा। जैसे कि अगर बोलना पड़े आप अच्छे लड़के हैं तो गुड वर्ड आता है ना इसमें। ये गुड वर्ड बोलने से पहले सोचेंगे आप? आई लव यू बोलने से पहले कोई सोचता है? क्यों? क्योंकि ये दिमाग को ट्रेंड हो चुका है। दिमाग मूवी में देख के, माहौल में सुन के, लड़का लड़की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को देख के, यानी आई लव यू इतना कंफर्टेबल दिमाग में है ना कि भाई साहब ये हमें बोलने से पहले सोचना ही। मैं आई कम इन सर जाहिर भी बोल देता है जो कभी की कोई स्पोकन क्लासेस नहीं ज्वाइन किया है, क्योंकि ये माहौल से सीखा है। क्या सीखा? और वो इतना फैमिलियर है ना, हम आपको शैल आई कम इन सर, शुड आई कम इन सर सिखा भी दें तब भी आप मैं आई कम इन सर ही बोलोगे, क्योंकि पहले वही आता है। क्योंकि दिमाग को इसकी ट्रेनिंग शैल आई कम इन सर और शुड आई कम इन सर से ज़्यादा हुई है। तो जिसको जो चीज़ ज़्यादा बार रिपीट होती है दिमाग में, वो चीज़ हमेशा सामने रहता है। जैसे कि एक लड़की, जिस पढ़ाई को हम याद रखने के लिए पढ़ते हैं वो चीज़ हमें याद नहीं रहता, और जिस लड़की को हम दिन रात भूलने की कोशिश करते हैं वो कभी आप उसको भूल नहीं पाते। ऐसा जानते हैं क्यों होता है? सीधे दिमाग, सारा खेल दिमाग है। क्योंकि पढ़ाई को उतना इंटरेस्ट लेके आप पढ़ते ही नहीं जितना आप लड़की को इंटरेस्ट लेके रहते हो। यानी लड़की को आप बहुत इंटरेस्ट के साथ बात करते हो और उसको दिल में दिमाग में बसा के चलते हो एकदम। तो जब वो जाती है तो उसको भुला नहीं सकते आप। अगर उसके बिना जीना सीखते हैं उसको भुलाया नहीं जा सकता। वो लड़की लाइफ टाइम तक, मरने तक याद रहेगी और उस लड़की को आप भी याद रहोगे। उसके बिना आप जीना सीख सकते हो, कम उम्र कर पाए तो, नहीं तो मर भी सकते हो। तो इसीलिए इंटरेस्ट किसकी बात होती है? इंटरेस्ट। जल्दी चीजें सीखने के लिए दूसरा तीसरा नहीं, चौथी चीज होती है इंटरेस्ट। क्या होती है? इंटरेस्ट। आपने ध्यान दिया होगा तो एक बंदा 25 लीटर की सिलेंडर उठा के नहीं चल पाएगा, लेकिन 50 केजी की लड़की को उठा लेता है आराम से। सिर्फ किसका खेल है? इंटरेस्ट का। नहीं देखे? यस सर। आप लोग ऐसा देखे होंगे। तो 50 केजी 55 केजी की लड़की आप उठा आराम से लेते हो, लेकिन 25-30 केजी की सिलेंडर नहीं उठ पाता। इसका सीधा मतलब होता है इंटरेस्ट। तो जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट होती है वो कितना पहाड़ भी हो तो आपको हल्का लगता है, और इंटरेस्ट नहीं है तो छोटी चीज़ भी पहाड़ लगता है। तो सारा खेल इंटरेस्ट। इंग्लिश के अंदर अगर आपको इंटरेस्ट है, डेडिकेशन है, डेस्परेटनेस है, तो फिर वो आपको एक बिल्कुल लावे की तरह लगेगा, बिल्कुल छोटा लगेगा। भाई साहब क्या है इंग्लिश? लेकिन अगर आपकी इंटरेस्ट इंग्लिश में नहीं है, ज़बरदस्ती सीख रहे हो, ज़रूरत नहीं है, तो फिर वो पहाड़ जैसा लगेगा। आपको लगेगा यार मेरे से तो होगा ही नहीं। होगा कैसे नहीं? यहाँ पे करोड़ों लोग इंग्लिश बोलते हैं, आप अकेले थोड़े पैदा हुए हो कि आपसे नहीं होगा। होता सभी से है, सिर्फ इंटरेस्ट पैदा करो। क्या करो? इंटरेस्ट। इंग्लिश के साथ बैठो, जैसे गर्लफ्रेंड के साथ का दिन का पता नहीं चलता, रात गुजर गई पता नहीं चलता, सेम उसी तरह इंग्लिश के साथ जब बैठो तो आपको पता नहीं चलना चाहिए। आप टाइम मत देखो। क्लास में अगर कोई बैठ के टाइम देख रहा है तो इसका मतलब वो बेवकूफ़ इंसान है, या फिर उसको इंग्लिश में इंटरेस्ट नहीं है। तो खेल किस चीज़ का? इंटरेस्ट। लेकिन आप जाके घर पे भी मोबाइल ही चलाओगे, यहाँ पे फिर भी आप यहाँ पे टाइम देख रहे हो, मतलब इंग्लिश में भी इंटरेस्ट नहीं है। तो ये बेवकूफ़ी होती है, फिर आप घर पे ही रहो। क्या रहो?
ऑनलाइन क्लासेस पढ़ो, बिस्तर में सोए सोए पढ़ो, वही इंग्लिश सीखो। आपके बस का नहीं है क्लास ऑफलाइन में पढ़ना, क्योंकि ऑफलाइन में पढ़ने में और बिस्तर में सोए सोए पढ़ने में फ़र्क होता है। यहाँ सभी लोगों के सामने फेस करने में और क्लास में बिस्तर में सोए से ऐसे सोए हैं, ठीक है सर लिख लेंगे, रिकॉर्डिंग रहती है ना, बाद में लिख लेंगे। Yes, sir. तो ऑनलाइन क्लास लो, क्या लो? क्योंकि यहाँ आने के लिए इंटरेस्ट होता है, इतनी ठंडी में आप यहाँ आ सकते हो। तो मैंने आपको 4 चीज़ों के बारे में बात की है। पहला प्रैक्टिस, दूसरा डिसिप्लिन, तीसरा सिस्टम और चौथा इंटरेस्ट। इन चारों का ध्यान रखो, आपको जिंदगी में कोई हरा नहीं सकता। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें होता है सिस्टम। क्या होता है? सिस्टम। जब आप सिस्टम में आ जाते हो तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली आता है, और जब डिसिप्लिन आ जाएगी तो प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली होता है और इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। सबसे पहला काम होता है सिस्टम में रहना। कंपनी में जाओगे तो उसका अपना सिस्टम, वहाँ बोलोगे मैं अपने हिसाब से जीऊँगा, तो 2 थप्पड़ मारेगा, भगा देगा, जा यहाँ से। नहीं, कैंपस में आए हो तो कैंपस के एक अपना सिस्टम है। किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाओ तो वहाँ का खुद का सिस्टम है, और उसी सिस्टम में रहोगे तो वहाँ पे अच्छा कर सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग जो सबसे बदनाम एक इंडस्ट्री है, उसका अपना एक बहुत ही फाड़ू सिस्टम है, जहाँ नशा नहीं कर सकते, जहाँ किसी लड़की से बात नहीं कर सकते, जहाँ पे फैमिली से भी ज़्यादा बात नहीं कर सकते, जहाँ पे सिर्फ अपने अपलाइन को भगवान समझना पड़ता है, अपने सीनियर को भगवान समझना पड़ता है, और अपने डाउनलाइन को प्रॉपर्टी समझना पड़ता है। Yes, sir. क्योंकि डाउनलाइन नहीं तो आप कुछ भी नहीं है, और अपलाइन नहीं तब भी आप कुछ भी नहीं है। अब वहाँ के खिलाफ चलोगे, नहीं मैं तो भाई साहब अलग ही रहूँगा, तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपको कोई फायदा नहीं है।